मैं सुशील सर आपका अपना चैनल सरस्वती कैरियर पॉइंट में स्वागत करता हूं। आज हम देखेंगे नंबर्स से रिलेटेड। नंबर्स संख्याएं, अंकों और संख्याओं के समूह को हम कहते हैं। जैसे 2 3 हो गया, ये क्या है, इकाई का स्थान पर है, ये दहाई का स्थान पर है। अगर हम इसमें 5 लगा देंगे तो ये हो जाएगा सैकड़ा का स्थान पर। इकाई का स्थान पर है 3 तो 1 से गुना, दहाई का स्थान पर है तो 10 से गुना, सैकड़ा का स्थान पर है तो 100 से गुना। अब ये हो गया 523, जो 3 अंकों की संख्याएं बन गई। नंबर्स एक्चुअली में 2 पार्ट होते हैं। रियल नंबर्स वास्तविक संख्याएं, इमेजिनरी नंबर्स काल्पनिक संख्या। तो वास्तविक संख्या को हम संख्या रेखा पर भी निरूपित करते हैं। ये 0 1 2 3 इन्फिनेटिव तक, -1 -2 -3 इन्फिनेटिव तक। जैसे ही हम लेफ्ट से राइट जाएंगे, जैसे ही हम लेफ्ट से राइट जाएंगे, संख्याएं बड़ी होती जाएंगी। -3 से बड़ा -2 है, -2 से बड़ा -1 है, -1 से 0, 0 से बड़ा 1, 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 3, इस तरीके से 5 6 7 इन्फिनिटी तक। इसमें हम देखेंगे जो यहाँ 1 से स्टार्ट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 प्राकृत संख्याएं। वैसी संख्या, जो संख्या 1 से स्टार्ट हो, 1 2 3 4 5 6, ये क्या है, नेचुरल नंबर्स है, प्राकृतिक संख्या है। जो 1 से स्टार्ट हो उसे हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। छोटी छोटी नेचुरल नंबर्स क्या है, 1 है। अंतिम क्या है, इन्फिनेटिव है, 1 से जो स्टार्ट हो। इसके बाद इसे रियल नंबर्स में ही देखेंगे। कुछ वैसी भी संख्या है, आगे जाएंगे तो 10 मिलेगा, तो इसे हम कहते हैं, एक आता है संख्या आपका होल नंबर्स, यानी कि पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स, पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स, पूर्ण संख्याएं। वैसी नेचुरल नंबर्स जो 0 से स्टार्ट हो उसे हम कहते हैं होल नंबर्स। जैसे 0 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 इन्फिनेटिव तक। जो क्या हो, 0 से स्टार्ट हो। शून्य क्या है, ये गुड्स गार्ड बहुत पहले गुड्स गार्ड के एग्जाम में पूछा है, शून्य क्या है। तो शून्य जो है ये पूर्ण संख्याएं हैं, होल नंबर्स हैं। जो 0 से स्टार्ट हो उसे हम कहते हैं। शून्य का खोज आर्यभट्ट महोदय ने किया था। इसके बाद इसमें हम देखेंगे आता है कुछ संख्या इसमें मिलते हैं जो 2 से क्या हो, पूरी तरीके से विभाजित हो। इसे हम कहते हैं सम संख्याएं, इवन
नंबर्स 2, 4, 6, 8, ठीक है, वैसी संख्या जो 2 से पूरी पूरी विभाजित हो उसे हम सम संख्या कहते हैं। छोटी से छोटी सम संख्या क्या है? 2 है, और बड़ी से बड़ी सम संख्या इन्फिनेटिव। वैसी संख्या जो 2 से विभाजित है, यानी कि कुछ संख्याएं दी गई हैं जैसे 6, 7, 8, 9 इस तरीके से, अगर इसका इकाई अंक जो है 0 हो या 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो, तो ये सब इन सब में से कोई भी हो तो संख्या ये इवन नंबर्स कहलाएगी। इसके बाद इसमें और संख्याएं आती है ऑड नंबर्स, यानी कि विषम, हिंदी में हम इसे विषम संख्याएं कहते हैं। वैसी संख्या जो 2 से विभाजित नहीं हो उसे हम विषम संख्या कहते हैं, जैसे 1, 3, 5, 7, 9 आगे भी इन्फिनिटी तक। वैसी संख्या जो 2 से विभाजित नहीं हो उसे हम विषम संख्याएं कहते हैं। छोटी से छोटी विषम संख्या 1, कभी भी 2 विषम संख्याओं को जोड़ेंगे हमेशा सम संख्या प्राप्त होगी। कभी भी 2 विषम संख्याओं को जोड़ने पर हमेशा सम संख्या प्राप्त होती है, जैसे 1, 3, 4, 5, 7, 7 + 5, 12। कभी भी 2 विषम संख्या को जोड़ेंगे हमेशा सम संख्या प्राप्त होगी। क्वेश्चन एक आता है, यदि ये बिहार पुलिस के एग्जाम में भी ये पूछ चुका है, यदि ए और बी 2 विषम संख्याएं हो तो निम्न में से कौन सी सम संख्या प्राप्त होगी? तो ये होगा A + B। ये आपका बिहार पुलिस के भी पूछ चुका है, बहुत सारे एग्जाम में ये पूछ चुका है। कभी भी 2 विषम संख्याओं का योग हमेशा सम संख्या होता है। छोटी छोटी विषम संख्या एक, बड़ी से बड़ी इन्फिनिटी। और देखेंगे आप इसमें रियल नंबर्स में ही मिलता है। और संख्या होती है इसमें जिसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, तो इसे कहते हैं प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स इसे हम कहते हैं हिंदी में अभाज्य संख्याएं, या एक और नाम से जानते हैं रूढ़ संख्याएं, या इसे एक और नाम से जानते हैं प्राथमिक संख्याएं। इंग्लिश में एक ही नाम से जानते हैं प्राइम नंबर्स, इसको हिंदी में अभाज्य संख्याएं, रूट संख्याएं और प्राथमिक संख्याएं इसे हम कहते हैं। प्राइम नंबर्स कहते हैं वैसे प्राकृत संख्याएं, नेचुरल नंबर्स जिसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, केवल 2 फैक्टर होते हैं, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23,
29 आ गए। छोटी बहुत सारे सैकड़ों बार पूछ चुका है एग्जाम में, छोटी से छोटी अभाज्य संख्या क्या है तो 2 है, बड़ी से बड़ी अभाज्य संख्या क्या है इन्फिनेटिव। इससे रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अभी तक आपका पूछ चुका हो, एसएससी हो या रेलवे हो, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है, प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है, और इसे पूछा है 1 से लेकर के 100 तक कुल कितने अभाज्य संख्या होता है, 1 से लेकर के 50 तक कुल कितने अभाज्य संख्या होता है। ऑप्शन रहेगा, 4 ऑप्शन रहेगा, उसमें देता है कि निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्याएं हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा देखेंगे। ये 10 तक याद करने का तरीका है, 100 तक हम बता देते हैं। ये 4 हो गया, ये 4 हो गया, ये 2 हो गया। तो याद रखेंगे, जैसे मोबाइल नंबर या तो बहुत सारा तो जीएस का इतना बड़ा ल्यूसेंट याद कर जाते हैं, छोटा मोटा एक मोबाइल नंबर जैसा 10 अंकों का है वो तो आप याद ही कर जाएंगे। ध्यान देंगे, 4, थोड़ा सा और ऊपर लेते हैं, 4 4 2 2 3 2 2 3 2 1। 1 से 10 तक टोटल 4 हैं, 1 से लेकर के 10 तक 4 हैं। 11 से लेकर के 20 तक 4 हैं। 21 से लेकर के 30 तक 2 हैं। 31 से लेकर के 40 तक 2 हैं। 41 से लेकर के 50 तक कितने हैं, 3 हैं। 51 से लेकर के 60 तक कितने हैं, 2 है। 61 से लेकर के 70 तक 2 है। 71 से लेकर के 80 तक 3 है। 81 से लेकर के ये 90 तक 2 है, और 91 से लेकर के 100 तक क्या है, 1 है। बिल्कुल आसान सा है, मोबाइल नंबर जैसा है। ध्यान देंगे, 4 4 2 2 3 2 2 3 2 1। शुरू में देखें 1 से 10 तक 4 है, 11 से 20 तक 4 है, तो 4 4 2 2 3 2 2 3 2 1। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर टोटल ये 50 तक 10 3 13 और 2 15 15 है, और यहाँ पर 51 से लेकर के 100 तक 10 है। टोटल हो गए 1 से लेकर के 100 तक टोटल 25 अभाज्य संख्या है। तो बहुत एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है, सैकड़ों बार पूछ चुका है। छोटी छोटी अभाज्य संख्या क्या है, तो 2 है। इससे रिलेटेड एवरेज से रिलेटेड भी पूछता है, योगफल भी देता है, 100 तक कुल कितने अभाज्य संख्या हैं, और एसएससी जीडी वगैरह के भी एग्जाम में देता है कि 20 और 50 के बीच कुल कितने अभाज्य संख्याएं हैं। तो यहाँ से जरा आप याद कर लीजिएगा, बिल्कुल सिंपल सा है, 4 4 2 2 3 2 2 3 2 1। अब हम इसके बाद देखेंगे रियल नंबर्स में ही आता है। अगला नंबर्स आता है को प्राइम नंबर्स। सह अभाज्य संख्याएं, या हिंदी में एक और नाम से जानते हैं, ज़्यादा फेमस सह अभाज्य हैं, परस्पर अभाज्य संख्याएं। जैसे 3 7, ठीक है, 2 11, आगे बहुत सारी संख्याएं मिलेगी। वैसी संख्याओं का युग्म क्रमशः 1 हो उसे हम सह अभाज्य कहते हैं। इससे रिलेटेड एग्जाम में पूछता है, बिहार पुलिस वगैरह में भी इससे रिलेटेड आता है, एसएससी जीडी में भी आता है, स्टेट वगैरह के भी परीक्षा में इससे रिलेटेड पूछा है। तो वैसी संख्याओं का युग्म जिसका मसा 1 हो, लसा मसा में इसे डायरेक्ट क्वेश्चन रहता है,
तो बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है, 4 ऑप्शन रहेगा। निम्न में से कौन सी संख्या सह अभाज्य है, को प्राइम नंबर से, परस्पर अभाज्य संख्या है? तो ऑप्शन देख करके हम उन सबका मसा निकालते हैं, जिसका मसा 1 आएगा वही को प्राइम नंबर्स कहलाएंगे। इसके बाद इसमें मिलता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कंपोजिट नंबर्स, यानी कि हिंदी में कहते हैं भाज्य संख्याएं। वैसी संख्या जिसके कम से कम 3 गुणनखंड हो उसे हम कहते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 नहीं होगा, 2 भी नहीं होगा क्योंकि इसके केवल 2 गुणनखंड है, 3 भी नहीं होगा, ठीक है, ये 4 हो जाएगा। इसके गुणनखंड कौन कौन है? 1 है, 2 है, 4 है। 5 नहीं होगा, 6 हो जाएगा क्योंकि 1 है, 2 है, 3 है और क्या है 6। 1 6 को काट देगा, 2 से भी 6 कट जाएगा, 3 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, 7 नहीं होगा, 8 हो जाएगा, 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 8 होगा, 9 भी हो जाएगा। यानी कि कंपोजिट नंबर, छोटे छोटे कंपोजिट नंबर्स क्या है? 4 है। 4 के बाद क्या है? 8 है। उसके बाद क्या है? 9 है। उसके बाद क्या है? 10 है। आगे भी इससे रिलेटेड एग्जाम में पूछा है अभी तक। छोटी से छोटी कंपोजिट नंबर्स ज्ञात करें तो क्या है? 4। रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा है 1 से 20 तक भाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करें। 1 से 20 तक भाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करें, तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। उसके बाद क्या आएगा आपका? 11 नहीं होगा, 12 होगा, 13 नहीं होगा, 14 होगा, 15 होगा, 16 होगा, 17 नहीं 18 होगा, 19 नहीं होगा, 20 होगा। तो एवरेज का जो फॉर्मूला है औसत बराबर योग बाटा संख्या के मदद से हम निकाल सकते हैं। तो छोटी छोटी भाज्य संख्या क्या है? 4 है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इसमें आता है, ध्यान देंगे, रियल नंबर्स में ही देखेंगे। रियल नंबर्स के, इमेजिनरी नंबर्स पर हम फोकस करेंगे। थोड़ा रियल नंबर्स को देख लेते हैं। रियल नंबर्स के 2 पार्ट होते हैं। एक इंटीजर, एक होता है डेसिमल। इंटीजर नंबर्स, डेसिमल फ्रैक्शन नंबर्स। डेसिमल मतलब क्या होता है? दशमलव। फ्रैक्शन मतलब भिन्न। इंटीजर्स का मतलब होता है पूर्णांक, ठीक है। और डेसिमल का मतलब, डेसिमल फ्रैक्शन पूरा कहेंगे, दशमलव भिन्न कहेंगे। तो इंटीजर्स तो बस यही हो गया। पूर्णांक किसे कहते हैं? जो 0 से हो। 0 1 2 3 4, लिख 4, जो रियल नंबर्स में देखे हैं। अब जस्ट हम डेसिमल पर फोकस करते हैं। डेसिमल 2 पार्ट में आ जाता है। पूरा नाम है डेसिमल फ्रैक्शन, FRACTION, डेसिमल फ्रैक्शन नंबर्स, दशमलव भिन्न नंबर्स। तो इसमें देखेंगे दशमलव भिन्न में कोई संख्या है, जैसे देखिए, ध्यान देंगे, ये 4 में हम 9 से भागा देंगे, दशमलव देंगे, 9 चौका 36, घटाएंगे 4, दशमलव देंगे 0, 9 चौका 36। यानी कि कुछ डेसिमल फ्रैक्शन होते हैं 0.4444, इस तरीके से आते हैं। इसी को हम लिख सकते हैं 0.4 के ऊपर रेकरिंग, जिसे हम हिंदी में बार कहते हैं। इसी को हम लिख सकते हैं 0.4 के ऊपर एक बिंदा देंगे, इसको भी हम रेकरिंग ही कहते हैं। इसी को हम लिख सकते हैं 0.4, ये
कैप जैसा डाल देंगे, इसको भी हम रेकरिंग ही कहते हैं। तो ये ध्यान देंगे, तो ये 1 2 3 4, ये जो भी ये 4 पॉइंट लिखा गया है सबका मान समान होता है। तो इसको आगे चल करके आपको मैं बताऊंगा डेसिमल फ्रैक्शन में ज़्यादा डीपली। फिलहाल के लिए आप देखें यहाँ पर एक आता है दशमलव, जैसे 5/2 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2.5। एक दशमलव आता है जो चेंज होते रहेगा 0.6 7 9 5 3 2 5 6 8 9, इस तरीके से हमेशा चेंज होते रहेगा। जैसे √2 का मान शुद्ध आज तक कोई नहीं निकाल पाया है, तो जितना ज़रूरत पड़ता है उतना ही लोग निकालते हैं। तो ये सारे चीज डेसिमल फ्रैक्शन में ही आएंगे। तो हम देखेंगे डेसिमल फ्रैक्शन क्या है, 2 पार्ट में आते हैं। पहला टर्मिनेटिंग, TRMINATING, टर्मिनेटिंग। अगला नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है शांत, पूरा नाम इसका हो जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन नंबर्स, शांत दशमलव भिन्न, इसे हम कहेंगे अशांत। 2.5 3.6 जो स्टॉप हो जाए नॉन टर्मिनेटिंग में हो जाएगा आपका रेकरिंग वाला, 0.4 के ऊपर रेकरिंग हो, 0.76 के ऊपर रेकरिंग हो, या √2 जो सही शुद्ध मान आज तक कोई नहीं निकाल पाया है, 0.368953, इस तरीके से आगे शुद्ध तक कोई नहीं निकाल पाया है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग में होता है। तो नॉन टर्मिनेटिंग में 0.5 0.6, नॉन टर्मिनेटिंग में 2 पार्ट आ गया, एक रेकरिंग वाला और एक बिना रेकरिंग वाला। तो आसान दशमलव भिन्न में देखेंगे, अब 2 पार्ट में आ गया, REPEATING, रिपीटिंग, पूरा नाम हो जाएगा रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। इतना पूरा नाम याद नहीं रख पाएंगे, केवल रिपीटिंग में लिख देता हूं, रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन नंबर्स। तो रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग, एक रिपीटिंग होता है, एक नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग कौन सा होता है, 0.5 के ऊपर रेकरिंग डाल दिया जाए, और नॉन रिपीटिंग में आ जाएगा, जैसे हो गया ये √2 √3 √5, यानी कि 0.6 7 8 9, ये आपका स्टॉप नहीं होगा। और ये जो नंबर्स हैं यही नंबर्स कहलाता है, ध्यान से देखेंगे, इसी को हम कहते हैं अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं। यानी कि अब आपको परिभाषा में लिखवाता, उससे ये सब सारा चीज, ये सब इंटीजर्स, डेसिमल फ्रैक्शन, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग, ये सब बताने का मकसद मेरा यही था कि इस चीज को आप समझ जाइए। इसको हम कहते हैं अपरिमेय संख्याएं, यानी कि संख्याएं अगली होती है रेशनल, रेशनल नंबर्स, यानी कि परिमेय संख्याएं। अगला इरेशनल नंबर्स, IRRATIONAL, इरेशनल नंबर्स, NUMBERS, अपरिमेय संख्याएं, संख्याएं, इरेशनल नंबर्स, अपरिमेय संख्याएं। तो रेशनल नंबर्स में आपका जो भी रियल नंबर्स का था, 1/2
3/5, 0.4 के ऊपर रेकरिंग वाले भी रेशनल नंबर्स में आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या है 22/7 डॉट इन्फिनेटिव तक, ये हो जाएंगे रेशनल नंबर्स में। इरेशनल नंबर्स में क्या होंगे, ये पूरा नाम इसका है नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन नंबर्स। बहुत बड़ा नाम है, इतना बड़ा नाम याद करना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए केवल नॉन रिपीटिंग से ही ध्यान देंगे। एक परिभाषा वगैरह जो भी इसका डेफिनेशन है जो भी आप लिखिए, लेकिन मेन आपका यही है किसी से भी विभाजित नहीं हो, उसे हम कहते हैं अपरिमेय संख्याएं, इरेशनल नंबर्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा √2, √3, √5 डॉट और ये पाई एक दे देते हैं डॉट इन्फिनिटिव तक। तो इरेशनल नंबर्स कह लेंगे, अपरिमेय संख्याएं, ये सब सारी संख्याएं आता है इससे एग्जाम में। ये 0.4 रेकरिंग वाला भी आ चुका है, स्टेट जैसे परीक्षा में भी, स्टेट 19 में भी पूछ चुका है। 22/7 परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा है। ये पाई परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है, ये भी बहुत सारे एग्जाम में पूछा है। तो रेशनल नंबर्स जो है आता है निम्न में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या है। ज़्यादातर क्वेश्चन ये रेकरिंग वाला रहता है, ये रेकरिंग वाला रहता है। पाई अपरिमेय संख्या ये भी रहता है, पाई क्या है अपरिमेय संख्या है। ध्यान देंगे पाई का ही मान 22/7 होता है, पाई का ही मान 22/7 होता है, लेकिन ये जो है परिमेय संख्या में आता है और पाई क्या होता है अपरिमेय संख्या में ही होता है। तो ये परिमेय संख्या में इसी का मान 22/7 जो है परिमेय संख्या में हो और ये पाई जो है अपरिमेय संख्या हो, ऐसा क्यों है? तो ध्यान देंगे आप यहाँ पर पाई का ये जो है लगभग मान है, वास्तविक मान नहीं है। पाई का ये लगभग मान है, वास्तविक मान नहीं है। तो इसके लिए हम यहाँ पर 22 में हम 7 से भाग देंगे, 22 में हम 7 से भाग देंगे तो देखिए 3 बार में ले जाएंगे 21, घटाएंगे 1 दशमलव देंगे तो 0, 7 एकम 7, घटाएंगे 3 दशमलव देंगे यहाँ पर 0, सच्चक 28, घटाएंगे 2 दशमलव के कारण एक 0, 7 दूनी 14। थोड़ा सा मैं इसे मिटा देता हूँ रियल नंबर्स को। 7 दूनी 14, घटाएंगे 6 दशमलव कारण 0, 7 8 56, घटाएंगे 4 दशमलव कारण 0, 7 5 35, घटाएंगे 5 दशमलव कारण 0, 7 7 49, घटाएंगे 1 दशमलव कारण 0, 7 एकम 7, घटाएंगे 3 दशमलव कारण 0, 7 का 21, सच्चक 28। आप देख सकते हैं 3.14285 के बाद पुनः वही अंक रिपीट हो रहा है, तो हम इसके ऊपर रेकरिंग डाल सकते हैं। यानी कि 22/7 का मान मिला आपका 3.14285, 3.14285। ये इसके ऊपर हम रेकरिंग लगा देंगे क्योंकि ये पुनः यही संख्याएं रिपीट होगी, तो इसलिए रेकरिंग वाली संख्या है। ये क्या है रेशनल नंबर से, इससे हम स्टॉप कर सकते हैं। लेकिन पाई का जो मान होता है, पाई का मान जो है ये 3.14159 आगे भी होता है। अंतिम पाई का मान क्या है किसी को मालूम नहीं है। तो जब किसी को नहीं मालूम है तो ये सब क्या है, ये आगे बढ़ते रहेगा, तो इससे हम क्या कहते हैं अपरिमेय संख्या है। आप देख सकते हैं यहाँ ये 3.14 ये क्या है, दशमलव के बाद 2 अंक मिल जा रहा है, तो इसलिए मान लिया गया है कि पाई का मान जो है क्या होता है 22/7 होता है। लेकिन ये वास्तविक मान नहीं है, पाई का मान वास्तविक मान नहीं है।
ठीक है। पाई बराबर होता है परिधि अनुपात व्यास। ये भी एग्जाम में पूछा है। पाई का जो मान है परिधि अनुपात व्यास, पाई किसके बराबर होता है? ऑप्शन में 4 दिया रहेगा तो परिधि अनुपात व्यास, यानी कि परिधि कहते हैं हम, यहां लिख रहे हैं परिधि कहते हैं हम। ये वृत्त की परिधि हो गई, ये हो गया व्यास, ठीक है, आर और आर। परिधि होता है 2 पाई आर, व्यास होता है 2r, आर से आर, 2 से 2, यानी कि पाई अनुपात 1, अर्थात पाई बाटा 1। 1 का मतलब क्या हो गया? पाई। पाई का मान क्या मिल गया? पाई। तो पाई बराबर होता है परिधि अनुपात व्यास। पाई रेडियन बराबर होता है पाई आर ए डी, रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री। तो पाई का ये सब चीज है, ध्यान देंगे। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है रेशनल नंबर्स में, ये सब सारा मैं मिटा देता हूं, चाहे छोड़। रेशनल नंबर्स कहलाता है वैसी संख्या। अब इसका डिफिनीशन क्या है? वैसी प्राकृत संख्या जो p बाटा q के रूप में निरूपित हो। q है ये, वेन जहां q जो है बराबर नहीं है 0 के, इज नॉट इक्वल टू 0, नीचे में 0 नहीं होना चाहिए। जैसे 1/2 ये हो जाएगा रेशनल नंबर्स, लेकिन 1/0 नहीं होगा, क्योंकि 0 से किसी भी संख्या में भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? इन्फिनेटिव हो जाएगा। तो इसमें आपको मिला एक चीज, पाई का मान 3.14159। आगे भी इसका है पाई बराबर परिधि अनुपात व्यास, और ये पाई का मान 22/7 जो है लगभग मान है। ध्यान देंगे, इसका मान को याद रखने के लिए पाई डे मनाया जाता है, जो 14 मार्च 1:59 PM में, जो 14 मार्च 1:59 PM में क्या मनाया जाता है? पाई डे। अगला वीडियो में जरूर हम मिलेंगे आपसे। जय हिंद, नमस्कार।